जीन थेरेपी का क्या महत्व है? इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। जीन थेरेपी का उद्देश्य शरीर को सामान्य क्रियाओं में सामान्य जीनों को प्रवेश कराकर बीमारी का निदान करना होता है। इसका प्रथम सफल प्रयोग सितंबर 1990 में संयुक्त राज्य अमेरिका में बेथेस्डा की एक ऐसी 4 वर्षीय बालिका पर किया गया जो सीवियर कॉम्बाइंड इम्यून डिफिशियंसी रोग से ग्रस्त थी। इस रोग में अंतर्गत जीनों के टूट जाने से उसके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता समाप्त हो गई थी। इस बालिका की 10 अरब श्वेत रक्त कोशिकाओं में ऐसे जीन प्रवेश कराए गए जो सामान्य एवं स्वस्थ थे। अब ऐसी अनेक विधियां खोई जा चुकी हैं जिनसे नवीन क्रियाशील आनुवांशिक पदार्थों के मैमेलियन कोशिकाओं में प्रवेश कराया जा सकता है। सोमैटिक जीन थेरेपी मानव की आनुवांशिक बीमारियों के उपचार हेतु प्रयोग की जा रही हैं। इनमें आनुवांशिक पदार्थ को रोगी की कोशिकाओं में प्रवेश कराने की विधि का सर्वाधिक प्रयोग किया जा रहा है। डॉक्टर थॉमस कास्के ने जीन अभियांत्रिकी द्वारा एक जीन से दूसरे जीव में जीन स्थानांतरण जीन ट्रांसफर करने में सफलता पा ली है। उन्होंने अपने प्रयोग के लिए अस्थि मज्जा बोन मैरो से प्राप्त डीएनए का उपयोग किया। अत्यधिक विकसित अवस्था में पहुंच चुके मैलिग्नेंट मेलेनोमा कैंसर में प्रभावित आधे से अधिक रोगी जिनमें जीन स्थानांतरण के लिए ट्यूमर इनफिल्ट्रेटिंग लिम्फोसाइट्स तथा इंटरल्यूकिन 2 प्रवेश विधि प्रयोग की गई थी, सामान्य से अधिक समय तक जीवित रहे। यह विधि अब तक की सर्वाधिक सुरक्षित विधि मानी जाती है। ऑन्कोजीन्स में प्रवेश कराकर कैंसर जैसे घातक रोग को ठीक किया जा सकता है। साथ ही इंटरल्यूकिन जैसे प्रोटीन युक्त ट्यूमर में जीनों को प्रवेश कराकर रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। जीन थेरेपी के उपयोग। जीन थेरेपी ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति में कई तरह के दूरगामी प्रभाव उत्पन्न कर दिए हैं। जीन थेरेपी के प्रमुख उपयोगों को निम्न रूपों में रखा जा सकता है। पहला है कैंसर की रोकथाम। वर्तमान समय में कैंसर की रोकथाम हेतु जो केमोथेरेपी अथवा रेडियोथेरेपी विधि अपनाई जा रही है वह शरीर के अन्य भागों की कोशिकाओं के लिए काफ़ी घातक साबित होता है। इसके निदान के लिए ऑन्कोजीन्स एवं ट्यूमर प्रोसेसर जीन के विकास ने इन कुप्रभावों से बचने का रास्ता साफ कर दिया है। दूसरा है लिपिड संबंधी अनियमितता। कुछ लोगों में आनुवांशिक तौर पर रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ऐसे लोगों के यकृत लीवर में कम घनत्व वाली लाइपोप्रोटीन एलडीआई को ग्रहण करने की क्षमता या तो बिल्कुल ही नहीं होती या फिर बहुत ही कम होती है, जिससे हृदय एवं रक्त संचरण प्रणाली सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाती है। जून 1992 में ऐसी ही एक 29 वर्षीय महिला की जीन थेरेपी से चिकित्सा की गई और यह देखा गया कि शल्य क्रिया के बाद उस महिला के रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा में बिना किसी दवा के उपयोग के लिए काफ़ी कम हो गई। तीसरा, सिस्टिक फाइब्रोसिस में सुधार। जिन रोगियों में सिस्टिक फाइब्रोसिस पाया जाता है उनके शरीर में एक ऐसा जीन होता है जो एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पैदा करके उसके माध्यम से कोशिकाओं के अंदर एवं बाहर क्लोराइड पहुंचाने तथा उसे एकत्रित करने का कार्य करता है। इसके चलते फेफड़ों की सतह पर तथा पाचन तंत्र के ऊतकों में नमक सॉल्ट जमा होने लगता है, जिसके बाद में सांस लेने में काफ़ी कठिनाई होने लगती है। जीन थेरेपी द्वारा इस गंभीर बीमारी पर काबू पाया जाना संभव हो सका है। चौथा है फर्टिलाइजेशन क्लिनिक। आनुवांशिकी के क्षेत्र में नित्य नई नई खोजों ने एक ऐसे फर्टिलाइजेशन क्लिनिक की संकल्पना को संभव बना दिया है जहां दंपतियों को अपनी इच्छानुसार संतति की प्राप्ति हो सकेगी। यदि माँ बाप किसी वंशानुगत रोग से पीड़ित होंगे तो यह रोग आने वाले बच्चे में नहीं हो पाए इस बात की व्यवस्था भी की जाएगी। इन केंद्रों में विशेषज्ञ द्वारा महिला के अंडाशय से डिंब निकालकर उसे उसके पति के शुक्राणुओं के साथ फलित कराया जाएगा। इसके बाद उसके कृत्रिम मानव गुणसूत्रों का सुई द्वारा प्रवेश कराया जाएगा। इस कृत्रिम मानव गुणसूत्र में पूर्व निर्धारित गुणधर्मों वाले जीन के शामिल होने से स्त्री पुरुष के डिंब एवं शुक्राणु के मिलने से जो भ्रूण पैदा होगा वह नए गुणसूत्र में एक जीन ऐसा भी होगा जो कोशिकाओं में रहने वाले दोषयुक्त कोशिकाओं की हत्या करता रहेगा। इसके परिणाम स्वरूप एक स्वस्थ एवं क्षति रहित भ्रूण की प्राप्ति हो सकेगी, जिसे बाद में महिला के गर्भाशय में प्रवेश करा दिया जाएगा। यदि भविष्य में बच्चे को अपने पूर्वजों के भांति कैंसर जैसा रोग होता जाता है तो ऐसी स्थिति में मात्र एक सुई लगाकर ही उसके जीन तत्व को कैंसर कोशिकाओं की समाप्ति हेतु प्रेरित किया जा सकेगा। परिणाम स्वरूप प्रोस्टेट कैंसर के लिए उत्तरदायी कोशिकाएं स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। फर्टिलाइजेशन क्लिनिक की धारणा द्वारा रक्त संस्कार अथवा वंशानुगत लाक्षणिकता का निर्णय डॉक्टर अपने क्लिनिक में बैठकर ही कर सकने की स्थिति में होंगे। दूसरे शब्दों में वे डिजाइनर्स बेबी युग की शुरुआत कर रहे होंगे। यह प्रक्रिया जितनी जटिल है उस पर विवाद भी उतना ही गहराया हुआ है। अमेरिका सरकार ने गर्भाशय में पल रही संतानों पर किसी भी तरह के प्रयोग करने की इजाज़त देने से साफ इनकार कर दिया है। समाजशास्त्रियों का यह मानना है कि इससे जहां एक और नए लक्षणों का सामने
लाने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर पुराने लक्षणों को लोप होने का खतरा ही बना रहेगा। ईसाई धर्मगुरुओं ने इसे मानव उत्पत्ति तथा प्रकृति की रचनात्मकता के साथ खुली छेड़छाड़ की संज्ञा दी है। चूंकि इस तरह की जेनेटिक थेरेपी काफ़ी महंगी होगी, अतः समाज का मात्र उच्च वर्ग ही इसे अपना सकेगा। निश्चय ही धनवानों की संतानें इससे अधिक स्वस्थ, दीर्घायु और सुंदर दिख पड़ेंगी। परिणाम स्वरूप सामाजिक भिन्नता की खाई और भी अधिक चौड़ी हो जाएगी। लेकिन इन तमाम दलीलों का आनुवांशिक वैज्ञानिक निराधार करार दे रहे हैं। 1998 में इन वैज्ञानिक ने पहली बार कृत्रिम मानव गुणसूत्र अपनाने में सफलता हासिल की। अब वे सन 2003 तक ह्यूमन जेनेटिक प्रोजेक्ट के तहत लगभग 70,000 जीन तथा लगभग 3 अरब रासायनिक संज्ञाओं को परखने की ओर उन्मुख हैं। यदि उनकी यह कोशिश सफल रहती है तो यह निश्चय ही मानव की उत्पत्ति के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का सूचक होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत सन 2005 तक करीब 1 लाख लोगों की जीन संरचना का पता लगाया जाना है। पांचवा, हृदय रोगों से मुक्ति। जीन उपचार पद्धति से हृदय रोगों से निजात पाने के लिए जो प्रयोग हुए हैं वे काफ़ी उत्साहवर्धक माने जा सकते हैं, और यदि यही प्रक्रिया एक ठोस उपचार पद्धति के रूप में हमारे सामने आ पाती है तो बाईपास सर्जरी जैसी महंगी चिकित्सा की कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। ज्ञातव्य है कि जीन उपचार जटिल शल्य चिकित्सा की आवश्यकताओं का एक प्रभावी विकल्प है। शरीर का कोई अंग यदि किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है तो जीन उपचार द्वारा उस अंग में इस बीमारी विशेष के लिए जिम्मेदार ऐसे जीन की खोज की जाती है जिसमें गड़बड़ी होने के कारण यह बीमारी होती है। इस तरह के जीन को पहचान हो जाने के बाद प्रयोगशाला में कृत्रिम तरीके से संश्लेषित जीन द्वारा रोगी के शरीर में गड़बड़ी वाले जीन को रिपेयरिंग की जाती है। इस रिपेयरिंग के लिए रोगी के शरीर में डिफेक्टिव जीन की जगह कृत्रिम रूप से तैयार किए गए जीन का नया सेट रोगी के शरीर में डिफेक्टिव जीन को दरकिनार कर उन सारे कार्यों को अंजाम देने शुरू कर देता है जो डिफेक्टिव जीन के जिम्मे रहता है। इस तरह शरीर का वह अंग जो रोगग्रस्त रहता है अपनी पूर्व स्थिति में आने लगता है। जब किसी रोग के शरीर में जीन का नया सेट प्रभावित कराया जाता है तो वह कुछ ही सप्ताह के भीतर यह शरीर में एक नए सिरे से विकास की प्रक्रिया शुरू कर देता है। कुछ दिनों के बाद इस नए जीन का प्रभाव कम होने लगता है। यह प्रकृति हृदय रोग से ग्रसित रोगियों के लिए अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हो तो पुरानी रक्त वाहिकाएँ घास की तरह पुनः उगाएंगी। अभी तक हृदय व रक्तवाहिनी संबंधी गड़बड़ियों को दूर करने के लिए बाईपास सर्जरी व एंजियोप्लास्टी ही एकमात्र प्रभावी चिकित्सा है। अमेरिका में प्रतिवर्ष होने वाले 5 लाख बाईपास ऑपरेशन अंततः असफल साबित होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि धमनियों में रक्त संचार अवरुद्ध होने पर इसके बदले जिन नसों का प्रयोग किया जाता है वह धमनियों की भूमिका अदा करने में असफल रहता है। एड्स निदान में सहायक। वॉशिंगटन अमेरिका स्थित रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जेनेटिक एंड ह्यूमन थेरेपी के शोधकर्ताओं ने एड्स जैसे खतरनाक बीमारी से लड़ने के लिए जीन थेरेपी जीव तत्वीय चिकित्सा के सफल प्रयोग की चिकित्सा की है। एड्स का टीका वैक्सीन प्राप्त करने का यह नया तरीका है। बंदरों पर इस टीके का प्रयोग काफ़ी हद तक अनुकूल रहा है और अब इसका प्रयोग मनुष्यों पर किया जाना है। यह इलाज एड्स के उन मरीजों के लिए विशेष लाभकारी होगा जिन्हें इस समय एक साथ 4 खुराक लेनी पड़ रही है। इस प्रकार जेनेटिक थेरेपी की इन विट्रो तथा इन विवो दोनों अध्ययनों में सकारात्मक पाया गया है। ये दोनों ही लैटिन शब्द हैं। इन विट्रो का तात्पर्य ऐसे शीघ्र कार्य से है जिसमें किसी जीव के शरीर से एक कोशिका लेकर उस पर प्रयोगशाला में कार्य किए जाते हैं, जबकि इन विवो में जीवित प्राणियों पर शोध कार्य किए जाते हैं।